देश के 51,000 युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में दिया बड़ा रोजगार तोहफा। क्या यह भारत के रोजगार मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव है? वाराणसी से पूरे देश तक गूंजा नए भारत का संदेश। देश में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह नियुक्ति पत्र देश के 47 अलग अलग स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले के तहत दिए गए हैं। रेल, डाक, बैंकिंग, गृह और स्वास्थ्य सहित कई केंद्रीय सेवाओं में इन युवाओं की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि पीएम ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 तक पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। वाराणसी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में कुल 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वाराणसी स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रेक्षागृह में करीब 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना है ताकि युवाओं को समय पर रोजगार मिल सके। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर संतोष भी जताया। इस मौके पर कई चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर की। बैंकिंग सेवा में चयनित युवाओं ने अपने जीवन का इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया। कई युवाओं ने कहा कि सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से उन्हें विश्वास मिला है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने प्रधानमंत्री के विजन को एक प्रेरणादायक पहल बताया। सरकार की ओर से बताया गया कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार मेले के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार का फोकस केवल रोजगार ही नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को भी मजबूत करने पर है। इसके साथ ही विदेश नीति और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इस कार्यक्रम में सरकार की रोजगार नीति को प्रभावी बताया। ज्वाइनिंग तो सबको मिल रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा उत्साहवर्धन ज्यादा हो रहा है हम लोग का और बच्चे प्रेरित होंगे। तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि घूस होती है, बेईमानी होती है। क्या इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको दिखी वैकेंसी? मेरे बैंक सेक्टर में तो ये प्रॉपरली है, जब से मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ तब से है। बाकी सेक्टर्स का मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन बैंक में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे अपना जब थोड़ा मेहनत रंग लाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और ऐसे मैं थोड़ा जैसे गाजीपुर के छोटे से गांव से आती हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ फील करके, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अलग ही खुशी है जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एग्ज़ाम भी हो रहा है वो ज़्यादा अद्भुत होता है, क्योंकि जब मेहनत का फल मिले तो एक सुकून देता है। ये सुकून बहुत प्राइसलेस होता है। भारत सरकार द्वारा आज रोजगार मेला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश के 47 स्थानों में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटने के लिए 19वें रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। और भारत सरकार के अलग अलग विभाग, जिसमें वित्त विभाग, गृह विभाग, पोस्ट विभाग, वित्त और स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग शामिल हैं, जिसमें ये नए युवाओं को अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि विकसित भारत 2047 का जो एक लक्ष्य देश के लिए निर्धारित किया गया है, ये सभी हमारे ऊर्जावान युवा अलग अलग विभागों में अपनी सेवाओं के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे। इनके लिए कर्मयोगी प्रारंभ जो मॉड्यूल एक शुरू किया गया है, उसके जरिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे और देश को एक प्रगति के नए दौर में ले जाने के लिए ये सभी युवा अपना योगदान। 19वें रोजगार मेले में आज 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। भारत सरकार के तमाम विभागों में ये नवनियुक्त अभ्यर्थी अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री ने इन लोगों को विकसित भारत संकल्प 2047 में संकल्प से सिद्धि तक के लिए जो तमाम तरह के चीज़ें हैं वो बताई गई कि कैसे अपना योगदान अपने सर्विस के माध्यम से देश हित में देना है। फिलहाल नियुक्तियों के पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक।